आप सभी का हमारे YouTube चैनल study.20 में स्वागत है। आज हम DLED का पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसका विषय पर्यावरण होगा और प्रकरण होगा पर्यावरण अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले आपको विद्यालय तथा विषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश ये लिखना होता है और उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होते और फिर विशेष उद्देश्य लिखने होते। तो आइए हम सामान्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्य उद्देश्य जिसको आपको अपने लेसन प्लान डायरी में लिखना होगा। मेरे लेसन प्लान डायरी में पहले से ही सामान्य उद्देश्य दे रखा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आपकी डायरी में नहीं दे रखा है तो आपको लिखना है। जैसे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों को आसपास के वातावरण से अवगत कराना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रकृति एवं आसपास की जानकारी प्रदान करना। चौथा है विद्यार्थियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। पांचवा है विद्यार्थियों को प्रयोग एवं प्रेक्षणों द्वारा प्रकृति के नियमों का ज्ञान कराना। छठा है विद्यार्थियों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति संरक्षण की भावना का विकास कराना। सातवां है विद्यार्थियों में स्थानीय पर्यावरण को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। आठवां है विद्यार्थियों को पर्यावरण की देन एवं आविष्कारों से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों के प्रयोग द्वारा आत्मविश्वास का भाव जागृत करना। 10वां है विद्यार्थियों में पर्यावरण का जीवन में सदुपयोग करने की सूझबूझ एवं क्षमता उत्पन्न कराना। 11वां है विद्यार्थियों में पेड़ पौधों का वर्गीकरण करने की आदत विकसित करना। 12वां है विद्यार्थियों में जीवन व्यतीत करने की स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण करना। 13वां है पर्यावरण से विद्यार्थियों के करो तथा सीखो की भावना उत्पन्न करना। 14वां है आधुनिक वैज्ञानिक युग में दैनिक जीवन में शुद्धता, क्रमशीलता और सहनशीलता की आदत को विकसित करना। 15वां है विद्यार्थियों में व्यापक अंधविश्वास एवं रूढ़िबद्धता के प्रति सतर्क एवं उन्हें दूर करने की प्रवृत्ति जागृत करना। आप ये ऐसा का ऐसा अपनी दैनिक पाठ्य योजना में लिख सकते हैं। ये हमारे सामान्य उद्देश्य है। उसके बाद हमको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिवृत्ति और अभिरुचि आती है। मेरे सामान्य उद्देश्य पहले दे रखा था, इसलिए नहीं तो आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, वार, प्रकरण सबसे पहले इसको लिखना होता है और उसके बाद सामान्य उद्देश्य को और फिर विशिष्ट उद्देश्य को लिखना होता है। तो हमने सामान्य उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आइए विशिष्ट उद्देश्य के बारे में जानते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। आप हमेशा याद रखें कि आपको ज्ञानात्मक के अंतर्गत प्रत्यभिज्ञान व प्रत्यस्मरण दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना होता है। जैसे विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं बिंदुओं का प्रत्यस्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। और दूसरा है अवबोध। अवबोध का मतलब होता है किसी भी जो आप प्रकरण है उसकी तुलना कर सकेंगे, दो बिंदुओं के बीच तुलना कर सकेंगे अवबोध के अंदर और व्याख्या कर सकेंगे, ये लिखना होता है। विद्यार्थी पर्यावरण की स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे और विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर उन्हें स्पष्ट
तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग का मतलब भी प्रयोग कर सकेंगे। तो विद्यार्थी पर्यावरण के अध्ययन प्रकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी पर्यावरण से प्राप्त ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित कर सकेंगे। कौशल कि बच्चे जब आप पाठ पढ़ाएंगे प्रकरण के विषय में तो और क्या सीखेंगे, तो विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का चार्ट व मॉडल तैयार कर सकेंगे। ये कौशलात्मक के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आएगा अभिवृत्त्यात्मक और अभिरुचियात्मक। तो अभी जो वृत्ति होती है, अभिवृत्ति का मतलब होता है किस प्रकार का दृष्टिकोण में विकसित कर पाएंगे, और अभिरुचि का मतलब होता है क्या रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। तो अभिरुचि में विद्यार्थी पर्यावरण से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। और चौथा है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा जो विद्यार्थी है वह पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वे होती है जिनका प्रयोग अब बच्चों को पढ़ाते समय करते हैं, जैसे कि लपेट फलक, चौक, दस्तर, पाठ्य पुस्तक हो, ये सब आप पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं। यही आपकी सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री होती है। और शिक्षण विधि, आप जिस विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं वे शिक्षण विधि होती है। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, ये सब विधियाँ आती है। जो भी आप जिस भी विधि का प्रयोग करेंगे वह आपको इसमें लिखना है। आप ऐसा का ऐसा लेसन प्लान बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी जब आप प्रकरण जो पाठ है वो पढ़ाएंगे तो उससे पहले उस विषय के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, यानी आपके पढ़ाने से पूर्व उनको क्या पता है प्रकरण के बारे में। तो विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आता है। आपको 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं और जो अंतिम प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। हमेशा याद रखिए कि जहाँ से आपका पहले प्रश्न का उत्तर खत्म होता है उसी उत्तर को लेके आपको दूसरा प्रश्न प्रारंभ करना होता है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकृति में क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव। अब जब आखिरी मानव शब्द है तो मानव शब्द से ही आपको अगला प्रश्न बनाना है। मानव किसे पिए बिना जीवित नहीं रह सकते, तो जल के बिना। अब हमारा जल है तो जल, वायु, प्राणी, भूमि आदि से किसका निर्माण होता है, पर्यावरण का। आप ये याद रखिए कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन प्रश्न भी उनके हिसाब से ही होने चाहिए ताकि बच्चे उसे आसानी से समझकर उत्तर दे सके। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न होगा वो होगा पर्यावरण के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा। अब आपको उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन के अंतर्गत आप अब बच्चों को जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसका आप विस्तारपूर्वक अध्ययन कराएंगे। तो इसके अंतर्गत लिखा जाएगा, विद्यार्थी आज हम पर्यावरण अध्ययन प्रकरण के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब आपका प्रस्तुतिकरण आता है जिसके अंतर्गत आपको शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं। शिक्षण बिंदु में आप 2 या 3 शिक्षण बिंदु ले सकते हैं। मैंने 2 शिक्षण बिंदु लिए हैं क्योंकि मेरे पास पेज सिर्फ 3 ही थे एक लेसन प्लान को बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो 2 के 3 बिंदु भी ले सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो शिक्षण बिंदु है पर्यावरण का अध्ययन, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापिका क्रिया में आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जब आप बच्चों को
प्रकरण के बारे में पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो उनसे नॉलेज लिया जाता है कि पर्यावरण का अर्थ के बारे में वो किस प्रकार से जानकारी रखते हैं। तो आप पहला प्रश्न पूछेंगे, पर्यावरण अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? तो बच्चे उत्तर देंगे एनवायरनमेंट से। और दूसरा जो प्रश्न है, चारों ओर से घिरा हुआ आवरण जो हमारे आसपास पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब पर्यावरण के अर्थ के बारे में आप विस्तार पूर्वक क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय ही प्रश्नों का लिंक जोड़ते हैं। जैसे कि उत्तर जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से प्रश्न प्रारंभ करना केवल प्रस्तावना के अंतर्गत आप ऐसे प्रश्नों को ले सकते हैं। लेकिन जब आप विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं तो इसमें प्रश्नों के लिंक की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न आपके शिक्षण बिंदु से अंतर्गत ही होने चाहिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रस्तावना प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न दोनों प्रश्न समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। अब जो हमारा जो पर्यावरण का अर्थ होता है, अब इसके विषय में आप छात्र अध्यापिका कथन में बच्चों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जैसे कि पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वह बाह्य आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण से अभिप्राय सभी भौतिक तथा अभौतिक, जैविक अजैविक घटक हैं, जिसके अंतर्गत छात्र क्रिया करेंगे। छात्र आपके समझाए हुए प्रकरण के विषय में आप जो समझाएंगे उसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसके बाद आपको शामपद कार्य करना है। मैंने शामपद कार्य अभी नहीं करा है। आप जो भी बच्चों को बोर्ड पे करवाएंगे, आप शामपद कार्य में उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। आपको शामपद कार्य करना ज़रूरी है। आप किसी भी ब्लैक पेपर पे रंगीन पेन से अपना शामपद कार्य लिख सकते हैं और अपनी लेसन प्लान में चिपका सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं बोध प्रश्न। आपने जो पर्यावरण के अर्थ के विषय में बच्चों को समझाया है, उसी के अंतर्गत आपको बच्चों से बोध प्रश्न पूछने होते। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों से किसका निर्माण होता है? तो पर्यावरण वायु, जल, भूमि आदि का। और दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? वायु, जल, भूमि आदि। ठीक है। और उसके बाद आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वह है पर्यावरण की विशेषताएं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विकासात्मक प्रश्न प्रकरण को समझाने या शिक्षण बिंदु को समझाने से पूर्व पूछे जाते हैं, जबकि जो बोध प्रश्न होते हैं वो प्रकरण को समझा देने के बाद बच्चों को उससे संबंधित क्या समस्या है या उनको क्या समझ में आया है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वह है पर्यावरण की विशेषता। पर्यावरण की विशेषता के अंतर्गत पहला आता है। पहला जो हमारा विकासात्मक प्रश्न है वह है, पर्यावरण का अंग किसे माना जाता है? तो बच्चे उत्तर देंगे प्रकृति को। और जो दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब आप छात्राध्यापिका कथन में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियां, जैसे भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी पर्यावरण का अंग मानी जाती है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ चारों ओर से घेरे हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। आप
इस व्याख्या को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पेज है तो आप इस व्याख्या को बढ़ा दीजिएगा। मेरे पास 3 ही पेज है तो मैंने उसके हिसाब से इस व्याख्या को लिखा है। अब उसके बाद बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो चारों ओर का आवरण या वातावरण पर्यावरण कहलाता है। और दूसरा प्रश्न है पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो परिधन आवरण इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न 3 में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक, निबंधात्मक प्रश्न और फिर आपको कार्य देना होता है। तो पहला जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह है निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में दीजिए। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पहला पहाड़, दूसरा समुद्र, तीसरा सड़क और चौथा मरुस्थल। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है अति लघुतात्मक प्रश्न। इसके अंतर्गत पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। लघुतात्मक प्रश्न पर्यावरण का अर्थ क्या है और पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। निबंधात्मक प्रश्न में पर्यावरण का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं लिखिए। उसके बाद आपको बच्चों को गृह कार्य देना होता है। पर्यावरण की परिभाषा लिखते हुए इसके महत्व बताइए। और अगले दिन आपको बच्चों का गृह कार्य चेक करना है कि उन्होंने क्या गलती की है। इस प्रकार आपको अपना लेसन प्लान बनाना है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होगा।